सब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक हमने लाइन सेगमेंट है जो थ्रू मिड पॉइंट से गुजर रहा है ना, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल किसी एक साइड का टू द अनदर बाइसेक्ट टू द थर्ड साइड, तो तीसरी साइड्स को वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अगर हम स्टेटमेंट को थोड़ा सा डीपली देखें और इसकी थोड़ी सी ट्रांसलेशन करें तो ये ट्रांसलेशन इस तरह से बनती है कि फॉर एग्जांपल कह रहा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है। ये तो क्लियर हो गया ना कि ये ट्राइंगल के लिए कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट आपके पास जैसे देख रहे हैं यहाँ पे ए बी एक लाइन है। इसको कह रहा है कि इसके साथ एक पैरेलल लाइन है। पैरेलल साइड कौन सी है? इसकी सामने वाली साइड, ऑपोजिट साइड इसकी पैरेलल लाइन है ए सी। तो ये बिल्कुल देखें आप, पैरेलल लाइन इसके नजर आ रही है आपको सामने। ए बी के पैरेलल लाइन ए सी होगी। अब कह रहा है कि ये जो डी पॉइंट है ये ए बी को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से एक हमें पॉइंट मिल रहा है ई, ठीक है, एक ई पॉइंट मिल रहा है जो ए सी को कट कर रहा है, और इसी तरह ए बी को एक डी पॉइंट कट कर रहा है। तो अब हमारे पास क्या है कि हमने प्रूफ क्या चीज़ देनी है, हमने ए ई और ई सी को प्रूफ देना है। हमने क्या करना है, ए ई और ई सी, ये दो लाइंस को हमने प्रूफ देना है कि वाकई में अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, उसको अगर कोई हम एक लाइन से कट करें तो वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। या तो आप ए डी और बी डी को प्रूफ कर लें, या आप कह दें कि ए ई प्रूफ का ई सी के बराबर है, ठीक है। तो हम इसकी डायरेक्टली चलते हैं किसकी तरफ, गिवन की तरफ, ठीक है। गिवन में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ए डी बराबर है बी डी के। ये तो हमें पता चल गया ए डी और बी डी जो है ये आपस में क्या है, पहले से बराबर हैं। बस हमने सेम लाइक इसी तरह का मूव करवा के यहाँ से इसको भी प्रूव करना है कि ए ई और ई सी भी आपस में क्या है, ये भी क्या है, इक्वलेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि डी ई और बी सी ये पैरेलल हैं। ये तो हम हमेशा से लिख रहे हैं, डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। अब हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास प्रूफ क्या करना है, सॉरी ये तो हमारे पास गिवन था। हमने प्रूफ क्या करना है, ए ई और ई सी। हमने प्रूफ ए ई और ई सी प्रूव करना है। जैसे उसने प्रूव करके दे दिया ना कि हमारे पास ए डी और बी डी जो है ये आपस में दोनों कट की वजह से इक्वल डिवाइड होगी ये ट्राइंगल ए बी सी ओवरऑल। तो हम प्रूव में क्या लेंगे, टू प्रूव हमें क्या साबित करना है कि हमने कहना है कि ए ई जो कि अगर इसकी वजह से कट हो रहा है तो दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, यानी ई सी और ए ई भी आपस में क्या हैं, ये भी दो पार्ट्स हैं, जिस तरह ए डी और बी डी उसने कह दिया कि दो पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हम पहले भी इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं। हमारे पास ट्राइंगल है, उसके साथ हमने जो साथ हमने ये कह दिया, ये पहले भी हमने लिखा है स्टेटमेंट के अंदर। तो थ्योरम में हमने इस चीज़ को पहले से डिस्कस किया था। थ्योरम ए डी और बी डी में पहले भी करवा रहा हूँ कि ए डी हमारे पास रेशो है बी डी के बराबर है, और विच इज़ इक्वल टू ए ई रेशो जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के, सॉरी ई सी के इक्वल है। हमने ये रेशो में देखा ना, पहले हम जो क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी पार्ट्स हमने फर्स्ट पार्ट जो किया था, हमने कहा था कि ए डी रेशो बी डी के इक्वल है और ए ई रेशो ई सी के इक्वल है। ये वहाँ से भी हमें थोड़ा आसानी से पता चल सकता है, ठीक है। तो ए डी और बी डी हम कहते हैं कि ए डी जो है वो बी डी के इक्वल है। ये तो चीज़ें हमने जाना पहले से, क्या है, टू प्रूव में भी हम इसको लिख सकते हैं कि हमने पहले से ये चीज़ें क्या थी, गिवन थी। तो हम अब चलते हैं किसकी तरफ, प्रूफ की तरफ। सॉरी ये हमारा ये जो हिस्सा था ये हमारा प्रूफ में आ जाता था। प्रूफ, हम प्रूफ दे रहे हैं तो हम कह सकते हैं ना कि ए डी ये और बी डी, मैंने आपको कहा था ना कि प्रूफ में आप क्या लिखते हैं, प्रूफ में आप क्या लिखते हैं, गिवन भी लिखते हैं और क्या लिखते हैं, साथ कंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं। चूंकि कंस्ट्रक्शन इनमें नहीं हो रही है तो हम डायरेक्टली प्रूफ की तरफ चले जाते हैं। तो प्रूफ में आप ये दो चीज़ें लिखते हैं, क्या, गिवन और जो आपके पास क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होती है। टू प्रूफ भी लिखते हैं प्रूफ के अंदर, लेकिन वो सबसे एंड पे, चूंकि जो चीज़ प्रूफ करनी है, यानी जो चीज़ हमने साबित करनी है। प्रूफ का तो मतलब हो गया कि आपके पास क्या सबूत है, आप किस चीज़ को साबित करना चाहते हैं। तो प्रूफ का मतलब आप क्या साबित किया, लास्ट पे आपके पास आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एज वी नाउ दैट कि हम ए डी अगर बी डी के इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि ए डी रेशो ए डी के इक्वल होगी। ये जो ए डी रेशो है ये खुद अपनी रेशो के इक्वल हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और मिसाल दे देता हूँ कि या बी डी बी इक्वल है ए डी के। जैसे मैं ऐसे कह सकता हूँ ना कि ए डी अगर बी डी के इक्वल है तो बी डी भी तो ए डी के इक्वल ही है, ठीक है। यानी कि दोनों एक ही साइज जितनी है, तो फिर ए डी तो खुद अपनी ही ए डी के इक्वल भी हो सकती है, ये भी तो इसके दरमियान भी रेशो हो सकती है। और ए ई जो मैंने प्रूफ देनी है वो किसके इक्वल है, ई सी के। ये मैंने प्रूफ करना है असल में, जो मैंने आगे लिखा है। तो अगर मैं इसको काट देता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाता है,
ए ई और ई सी मैंने क्या करना है, मैंने प्रूफ देना है, ठीक है। तो अब मैं ई सी को इधर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ई सी मल्टीप्लाई होके ए ई के इक्वल आ गई। तो अब इसको सीधा करके लिख लें, ए ई बराबर हो गई ई सी के। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने जो ए ई और ई सी को प्रूफ देना था, तो हमेशा हम लास्ट पे प्रूफ को लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ हमने साबित करनी थी, और हमारे पास उसकी यानी कि प्रूफ का मतलब है, इन ट्रांसलेशन उर्दू में आप देखें तो इसको मतलब है कि आपके पास सबूत क्या था। हमारे पास जो जो सबूत थे हमने उसको क्लियर किए कि ये चीज़ें हमारे पास पहले से हमें पता है, तो हम सबूत के साथ ही हमने इस चीज़ को साबित भी कर दिया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5। इससे आगे हम क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं।